फैट लॉस, वेट लॉस, मसल गेन, वेट गेन, इन चारों के लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट क्या रहेगा? अगर इस क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज रहते तो मात्र 60 सेकंड में पूरा गेम समझा दूंगा आपको। सबसे पहले कड़वी सच्चाई, आपका वर्कआउट स्प्लिट ये तय नहीं करता है कि आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, मसल गेन होगा या वेट गेन होगा। ये तय करता है आपकी डाइट और डेली लाइफस्टाइल। यहाँ पर वर्कआउट का काम होता है आपके मसल्स को राइट माइक्रोट्रामा, राइट मूवमेंट और सिग्नल प्रदान करना। यहाँ पर अगर आपका बॉडी गोल है रैपिड फैट लॉस तो आपके लिए सबसे बढ़िया वर्कआउट स्प्लिट रहेगा पुश पुल लेग्स प्लस हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। वहीं अगर आपका गोल है वेट लॉस करना तेजी से तो यहाँ पर पुश पुल लेग्स प्लस एम्प्टी स्टमक कार्डियो, यह वर्कआउट स्प्लिट्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। पहला, इट यूटिलाइजेस मैक्सिमाइज कैलोरी बर्निंग अप्रोच। जहां पर इन वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और जब भी आप इस तरह का वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी खर्च करती है, ज्यादा कैलोरी खर्च करती है अच्छे से इन वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए, जिस कारण आपके बॉडी का डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिससे कारण जो एक्स्ट्रा कैलोरी आपके बॉडी में पहले से स्टोर है वो मूव आउट होती है। ठीक है। सेकेंडली, इट बूस्ट अप योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। कहने का मतलब आपकी बॉडी का बीएमआर बढ़ता है। जब भी आपकी बॉडी का बीएमआर बढ़ता है तो आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे, पूरे दिन ज्यादा कैलोरी खर्च करती है इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस तरह का वर्कआउट स्प्लिट यूज करते हैं फैट लॉस और वेट लॉस करने के लिए तो मेक श्योर आपकी डाइट कैलोरी डेफिशिएट में होनी चाहिए। कहने का मतलब जितनी कैलोरी आप अभी कंज्यूम करते हैं अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए, उससे कम आप कंज्यूम करिए कैलोरीज। ठीक है। और वहीं अगर आपका बॉडी गोल है मसल गेन, वेट गेन, तो सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट आपके लिए रहेगा अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट प्लस प्रोग्रेसिव लोडिंग। यहां पर जो प्रोग्रेसिव लोडिंग है उसका कहने का मतलब यह है कि हर बढ़ते सेट में आपको थोड़ा सा वेट बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, किसी वेट से आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, पहले सेट में आपने 8 रेपिटेशन लगाए तो नेक्स्ट सेट में कोशिश करिए कि थोड़ा सा वेट आप इंक्रीज करें, भले 1.5 किलो बढ़ाए, 2.5 किलो बढ़ाए या 5 किलो बढ़ाए, लेकिन आपको अगर आप किसी सेट में 8 रेपिटेशन तक मार पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट सेट में थोड़ा सा वेट बढ़ाना ही है। और यहां पर इस वर्कआउट स्प्लिट में मसल माइक्रोट्रामा अप्रोच यूज किया जाता है। कहने का मतलब जब भी आप प्रोग्रेसिव लोडिंग करते हैं तो जो आपके मसल फाइबर्स हैं वो माइन्यूट लेवल पर टियर होते हैं, टूटते हैं, और जब आप घर जाकर अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं तो आपके टूटे हुए मसल फाइबर रिपेयर होते हैं, जुड़ते हैं, नए आते हैं, और जो नए आते हैं वो डेंस होते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो मसल है वो बढ़ती है, गेन होती है, आपका वेट बढ़ता है, गेन होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका मसल गेन, वेट गेन हो तो मेक श्योर आपकी जो डाइट है वो कैलोरी सरप्लस में होनी ही चाहिए। कहने का मतलब जितनी कैलोरीज आपके इस शरीर को मेंटेन करने के लिए अभी चाहिए उससे ज्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी, तभी आपका यह वेट गेन, मसल गेन वाला गोल अचीव होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपका बॉडी गोल है उसके लिए सही डाइट, सही वर्कआउट के साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना है। एक दिन आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और वो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने तमन्ना की थी। अगर बात समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।